नमः शिवाय। हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गणपति महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। क्या गणेश जी भी कभी शिव जी की क्रियाओं को बाधित कर सकते हैं? विचारणीय बात है। क्या ऐसा मुमकिन है? हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता रहता है तो और ऊर्जा मिलती है काम करने की, अच्छी अच्छी ढेर सारी वीडियोस को लाने की, जानकारी छान करके कि जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है उसमें जो जानकारी बताई जा रही है वो ऑथेंटिक है, पुराण सम्मत है या वेद सम्मत है। क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे आजकल ऐसी ऐसी जानकारियाँ भी फैलाई जा रही हैं जो कभी घटित ही नहीं हुई वेदों के अनुसार। तो आज एक बड़ी दिलचस्प रोचक कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक बार गणेश जी ने जो है भगवान शंकर को ही एक जगह पर बहुत समय के लिए जड़ कर दिया। जड़ होने का मतलब क्या है कि स्थिर कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को स्कूल्स में कॉलेजेस में खेलते थे स्टैच्यू, और स्टैच्यू होने के बाद मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाता था। तो ऐसे ही एक बार गणेश जी ने भी एक ऐसा कार्य किया कि भगवान शंकर को एक ही जगह पे उन्होंने जड़ कर दिया, यानी कि स्टैचू कर दिया बहुत समय के लिए। वो घटना कब घटित हुई उसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन चैनल को तभी मैं बार बार बात करता हूँ कि सब्सक्राइब रखिए कीजिए कि एकदम कोई वीडियो बनता है तो पहले चैनल पे आता है। तो आपका चैनल यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो सबसे पहले आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। तो हुआ यूं कि एक बार तारकासुर नामक राक्षस था जिसने सारे त्रिलोकी में हाहाकार मचाया हुआ था। महाशिव पुराण के अनुसार तो तारकासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था कि यदि मुझे कोई मार पाएगा तो वो सिर्फ शिवजी का पुत्र हो, शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र ही मुझे मार पाए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। क्योंकि तारकासुर ने बड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश की अपनी बुद्धिमत्ता लगा करके कि शिवजी तो वैरागी हैं, विवाह तो कभी करेंगे नहीं। क्योंकि सती दहन के बाद में शिवजी एक तरह से पूर्ण वैराग्य के रूप में आ गए थे और तपस्या में पूरे लीन हो गए थे, ज़्यादा समाधिष्ट रहने लगे थे। तो तारकासुर ने सोचा कि भगवान शंकर तो कभी शादी करेंगे नहीं, सती माता का दहन तो हो गया और ये विरक्त होकर घूम रहे हैं वैराग्य को धारण करके। तो मेरे हिसाब से मैं यही मांग लेता हूँ कि शिवजी के वीर से उत्पन्न पुत्र जो है वही मेरा वध कर पाएगा। ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया, ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा। तो तारकासुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो कभी ये घटना घटित होगी नहीं। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि अगर उन्होंने पेरिस नहीं देखा तो पेरिस नहीं है, पर पेरिस है। तो जो प्रभु की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो इंसान कई बार खुद को ये सोचने लग जाता है, या कोई ऐसा चाहे राक्षस हो चाहे देव हो, कि अब तो मैंने तो अपनी बुद्धि से सब कुछ जीत लिया, लेकिन मेरे भाई जिसने आपको जन्म दिया है, आपको बुद्धि दी है, उसके पास आपसे भी बड़ी एक शक्ति है आपसे ऊपर। तो तारकासुर बड़ा ही घमंड में भर करके शक्ति में चूर हो गया, क्योंकि शक्तिवान भी था, ब्रह्मदेव से उसको वरदान भी मिला था। तो लगा फिर सबको सताने, देवी देवताओं को सताने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा, और एक तरह से खुद का ही आधिपत्य उसने पृथ्वी पर स्थापित कर लिया। तो फिर सब गए इधर उधर शरण में, कभी ब्रह्मदेव के, तो ब्रह्मदेव ने कहा हाँ जी मुझसे वरदान प्राप्त हुआ है कि कोई भी इसका वध नहीं कर पाएगा, तारकासुर का वध सिर्फ शंकर जी का पुत्र कर पाएगा। तो सब ने फिर क्या किया, वो जैसे बोलते हैं ना कि गेम प्लानिंग किया। और फिर जब शंकर जी गंगा अवतरण तीर्थ पे तपस्या करने के लिए गए हिमालय पर्वत पे, हिमाचल राज्य के यहाँ,
तो लीलावश फिर माँ पार्वती जो अगले जन्म में वहाँ अवतरित हो चुकी थी वो गईं और शंकर जी की सेवा करने लगी। तो फिर जब सबको ज्ञात हुआ तो फिर इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया, साथ में बसंत गया और जा कर के शिव जी को काम विहल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन शिव जी तो कहाँ काम विहल होते, उन्होंने तो उल्टा काम को भस्म ही कर दिया वहाँ पे। तो कामदेव को जब भस्म कर दिया वहाँ से तो फिर शिव जी वहाँ से गायब हो गए। फिर लीलाएं चली क्योंकि माँ जगदम्बा जो है वो एक तरह से बड़ी व्यथित हो गई थी शंकर जी के वहाँ गायब होने से। फिर माँ जगदम्बा ने वो महान घोर तप किया जिसके तप के फलस्वरूप शंकर जी को, माँ पार्वती को फिर अपनी अर्धांगिनी बनने का वरदान देना पड़ा। इतना तप किया था माँ ने। और फिर जब विवाह संपन्न हो गया तो कालांतर में फिर वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न हुए कार्तिकेय भगवान। तो कार्तिकेय महाराज ने फिर तारकासुर का युद्ध में जाकर के वध कर दिया। और जो तारकासुर के पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे तारकासुर के, कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली। तो फिर वो थे एक तरह से शिव भक्त, लेकिन कहीं ना कहीं दैत्य कुल में जन्म लेने की वजह से फिर वो देवताओं के साथ ईर्ष्या करते थे। अब भगवान शंकर जो है वो एक बार होता है ना कि कोई आपकी उपासना करे तो कई बार आप उनके बहुत सारे गुनाहों को, बहुत सारी गलत चीज़ों को माफ़ कर देते हैं। तो भगवान शंकर की जब कृपा उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने ब्रह्मदेव की भी तपस्या की। ब्रह्मदेव की तपस्या की तो उनको एक वरदान प्राप्त हुआ कि हमारे लिए 3 अलग अलग पुरों का निर्माण आप करें, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, और एक आकाश में, एक पृथ्वी पर, और एक अब कई कहते हैं कि स्वर्ग में या पाताल में। तो 3 पुर अलग अलग बनाए गए, अलग अलग। मैं दानव ने कहते हैं बहुत सारी सुंदर व्यवस्था की उसमें। और तीनों पुर जो थे फिर उन्होंने ये वरदान भी मांगा कि हमारा अंत तब हो जब भगवान शंकर दिव्य रथ पे आरूढ़ होकर के हमारा वध तब करेंगे जब एक खास मुहूर्त में ये तीनों पुर जो हैं वो मिल जाएंगे आकर के, और एक ही जगह पे जब मिलेंगे तभी हमारा वध होगा। और एक खास दिव्य रथ पे जब शंकर जी सवार होकर के हमारा वध करेंगे। तो कहते थे कि वो मूर्ति जैसे बहुत साल बाद आता था जब वो तीनों पुर एक जगह मिलते थे। तो धीरे धीरे करके भगवान विष्णु की माया भी एक जगह चली गई। ऐसे तो इनका वध होगा नहीं, शंकर जी का सानिध्य इनको प्राप्त होगा। तो उन्होंने कोई माया रची, अहिरन नाम के एक गण की उन्होंने रचना की जो उनके पास गया त्रिपुरों में, उनको समझाया कि कुछ नहीं होता भाई, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलेगा, आपको शरीर उत्पन्न हुआ तो आपको तरह तरह के भोग करने चाहिए। नहीं तो इससे पहले वो शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। तो जब अहिरन ने अपनी मैली विद्या से उनको प्रभावित कर दिया तो उन्होंने शंकर जी की उपासना भी छोड़ दी। जो वहाँ के जन भी थे वो भी धर्म से विमुख हो गए। तब फिर जब वो अधर्म के मार्ग पे चले गए तो कहते हैं कि शंकर जी को फिर मनाया गया कि अब आप जैसा वरदान इन्होंने मांगा है आप इनका वध कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके भक्त तो रहे नहीं, कि क्योंकि ईष्ट कभी भी अपने भक्तों का ऐसे संहार नहीं कर सकते। पर वरदान ही उन्होंने ही मांगा था कि शंकर जी के हाथों हमारा जो है उद्धार हो, हमारा विनाश हो। तो शंकर जी दिव्य रथ पे आरूढ़ होकर के उन्होंने ब्रह्मदेव को वो ड्यूटी लगाई कि मेरे लिए खास रथ की व्यवस्था की जाए और उस खास रथ पे आरूढ़ होकर के मेरे लिए दिव्य आयुधों की भी व्यवस्था की जाए। तो कहते हैं कि जब वो दिव्य रथ तैयार हो गया जिसमें कई हिमालय को बैठने का स्थान बनाया गया, बहुत जगह में ऐसे दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया गया उस रथ के लिए जो शंकर जी के निमित्त तैयार किए गए थे। तो फिर कहते हैं कि शंकर जी 1000 वर्ष तक दिव्य पाशुपत व्रत करने के लिए गए, और ये जो पाशुपत व्रत है इसके प्रभाव से उन्होंने पाशुपत अस्त्र की एक खास व्यवस्था की।
वैसे तो वो इसके स्वामी खुद हैं, पशुपति तो भगवान शंकर ही है ना। और यहीं पर पशुपति जो उनके बनने का जो इसी कथा में पूरा विवरण भी है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि ये थोड़ी डिटेल में इससे जुड़ी हुई एक डिटेल कथा है। तो फिर जब शंकर जी उस दिव्य रथ पे आरूढ़ हो गए और अपना पाशुपत अस्त्र उन्होंने संधान कर लिया, तो कहते हैं कि सारे देवी देवता दिखते रहे, लेकिन शंकर जी ऐसे ही वो बाण लिए वहीं पर जड़ हो गए। अब जैसे मैं बाण संधान कर लूँ लेकिन मैं हिल ही ना पाऊँ वहाँ पे और कोई क्रिया ही नहीं कर पाऊँ, तो फिर सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो भगवान शंकर कुछ कर ही नहीं पा रहे, कई समय से एक ही जगह पे जड़ हुए हैं। तो शंकर जी ने भी अपना दिव्य ध्यान लगा कर के देखा कि ये क्यों हो रहा है कि मैं बाण को संधान करने जा रहा हूँ लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक दिव्य मुहूर्त में जैसे ये तीनों पूरे एक जगह आएंगे तो मुझे अंत भी करना है। उसके अलावा तो हर समय जब तक तीनों पूरे एक जगह नहीं आएंगे तब मैं उनका संहार भी नहीं कर सकता। है तो भगवान की लीला है, लीला मात्र है। तो जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो कहते हैं कि गणेश जी जो है उनके अंगूठे में बैठ करके बाण को छूटने ही नहीं दे रहे। विश्वास करने वाली बात है महाराज, गणेश जी ने वहां पे शंकर जी को उस समय जड़ कर दिया। तो शंकर जी ने अपनी दिव्य गति से एक संपर्क करने की कोशिश गणेश जी की ये क्यों हो रहा है। तो गणेश जी ने कहा कि पिताजी आपने मेरा पूजन तो किया ही नहीं, आप ही ने तो वरदान दिया था कि जब तक मेरा कोई पूजन नहीं करेगा तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब आप ही का महाराज वरदान है, आप ही ने पावर दी है, अगर आप ही उसको फॉलो नहीं करोगे तो बाकी दुनिया क्या फॉलो करेगी। गणेश जी भी अपनी जगह ठीक थे भैया, क्योंकि गणेश जी को वरदान ही शंकर जी ने दिया था कि जब तक कोई तेरा पूजन नहीं करेगा सबसे पहले तब तक हम त्रिदेवों का कोई भी पूजन जो है वो सफल नहीं माना जाएगा। और कोई भी कार्य जो है वो जब तक आप विघ्न करते रहोगे, आपके पूजन करके विघ्नों को दूर नहीं करेंगे तो विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। और वही विघ्न जो है गणेश जी शंकर जी के रथ के ऊपर बैठकर भी, उनके अंगूठे के आगे बैठ करके भी वही विघ्न कर रहे थे जब उन्होंने शंकर जी को जड़ कर दिया। ये गणेश जी की शंकर जी द्वारा दी हुई एक ऐसी पावर है। बहुत सारे लोग इसको सरपास करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कई बार उनके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान है, वो यहीं आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से कोई ऐसा विघ्न आ जाता है, एकदम से कोई उनके कार्य में ऐसी रुकावट आ जाती है कि सब कुछ एकदम ठप हो जाता है, ठम, फिर समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया। अब वही चीज़ हुई कि देवताओं ने सारी व्यवस्था की, सारी सामग्रियों का निर्माण भी कर लिया, सब कुछ जुटा लिया आपने। ब्रह्मदेव ने दिव्य वो रथ को भी शंकर जी के लिए तैयार करवाया। शंकर जी ने भी पाशुपत व्रत पूरा करके फिर वो पाशुपत दिव्य अस्त्र की भी व्यवस्था खुद की, लेकिन किसी चीज़ का प्रयोग ही नहीं कर पाए क्योंकि सारी व्यवस्था एकदम ही ठप रहेगी। किसकी वजह से? गणपति गणेश जी की वजह से। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि भैया चाहे छोटा ही आपका कोई भी कार्यक्रम हो, आपका कोई भी अनुष्ठान हो, आपका कोई भी कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, गणेश जी का पहले आराधन पूजन बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप गणेश जी का आराधन पूजन कर लेते हैं, सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। नहीं तो पता लगता है कि अभी आज पूरा साल मेहनत किया, जिस दिन प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी उसी दिन बुखार आ गया, और वो जो अटेंडेंस का वो जो ग्राफ आपने भरा हुआ था कि आज तक तो इन्होंने छुट्टी की नहीं, अवार्ड मिलने वाला, उसी दिन 2-4 छुट्टियां हो गई, और जो पूरी पिछले की मेहनत थी उनको फिर ब्रेक लग गया। आज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आप कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन पता लगे उस पर कोई गवर्नमेंट की ही ऐसी क्लियरेंस नहीं मिल रही है कि आगे काम ही नहीं बढ़ रहा, वहीं का वहीं ठप हो गया। अब जी कहते हैं कि दोबारा फिर आपको टेंडर भरना पड़ेगा। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करिए, पर भैया अब शंकर जी ने वरदान दिया है, गणेश जी को ये पदवी दी है गणाध्यक्ष का, प्रथम पूज्य का, तो फिर उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जो लोग सनातन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, विश्वास रखते हैं, अब जी हम अब्रॉड में जाते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज बात कर रहा हूँ जो सनातन से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू मान्यताओं माइथोलॉजी पे विश्वास करते हैं, उस पे अनुसार कार्य करते हैं, तो उनके अनुसार उनको सफलता भी उस हिसाब से मिलती है। ऐसा नहीं है कि फिर पूजन करेंगे तो गणेश जी आपको वरदान नहीं देंगे। कई बार ऐसे ऐसे बंद प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जब गणेश जी की कृपा हो जाती है तो एकदम ही अपने आप
सब कुछ चले जाता है, पता भी नहीं लगेगा काम कैसे हो रहा है। पहला लड्डुओं का भोग लगाइए, सारे काम आप होंगे, अपने आप ही सब काम हो जाएंगे। तो गणेश जी को लड्डुओं का भोग तो लगाएं। तो फिर जब शंकर जी को ये दिव्य गति से पता लग गया कि गणेश जी ने सब कुछ रोक रखा है, मुझे जड़ कर रखा है, मेरे अंगूठे में बैठ के विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर गणेश जी को उन्होंने बनाने के लिए कहते हैं कि उन्होंने भी गणेश जी का पूजन किया, माँ जगदम्बा को वहाँ पे बुला करके पूजन किया। गणेश जी को तृप्त किया कि महाराज अब आप ठीक हो, अब कोई विघ्न तो नहीं करोगे, अब तो आपका पूजन भी कर दिया, मैंने ही आपको वरदान दिया था, मैंने भी आपका पूजन भी कर दिया। तो गणेश जी ने कहा जाओ पिताजी अब तो भस्म कर दीजिए जा करके त्रिपुरा सुर के तीनों असुरों को, तीनों त्रिपुरों को, जब एक ही मुहूर्त में वो आएंगे तब आप जाके भस्म कीजिए। तो फिर जब गणेश जी ने सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दिया, जो स्टैचू कर रखा था उन्होंने शिव जी को, उससे ओवर कर दिया गणेश जी ने, और शंकर जी ने दिव्य गति दिव्य मुहूर्त जान करके फिर उस पाशुपत अस्त्र का संधान किया। और जब वो तीनों पूर्व एक मुहूर्त में एक ही जगह पर आ गए, तो फिर गणेश जी के उस विघ्न को दूर करने के बाद, शंकर जी का पाशुपत अस्त्र छोड़ने के बाद, वो तीनों त्रिपुर एक ही जगह पर भस्म हो गए। और उसके बीच में जितने भी शरारती तत्व थे जो अधर्म पे चल रहे थे, वो सब के सब वहीं पे भस्म हो गए। सिर्फ कहते हैं कि एक मैं दानव जो शंकर जी का भक्त था, वो वहाँ से बचा था, आकर के उसने शंकर जी की शरण ली, और शंकर जी ने उसको कहा कि जाओ तुम्हें अभेदान है। तो बहुत सारी कथाओं में कहते हैं कि फिर वो पाताल लोक चला गया या अपने असुर कुल को चला गया। तो ये थी त्रिपुर जो त्रिपुर और त्रिपुर असुरों के वध की कथा, जो गणेश जी की विघ्न करने की चीज़ से जुड़ी है। तो गणेश जी की वो पावर शंकर जी द्वारा प्राप्त है कि उन्होंने अपने स्वयं पिता को भी एक जगह जड़ कर दिया, क्योंकि वरदान ही शंकर जी ने दिया था। और मैं इसीलिए बार बार हर एक जगह यही बात कहता हूँ कि कोई भी कार्य करें, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, चाहे थोड़ी देर ध्यान ही कीजिए। अगर माला पे कोई जाप कर रहे हैं तो पहली माला गणेश जी की याद रखिए, हमेशा होनी चाहिए। बहुत सारे साधक ऐसा आके कहते हैं जी हमने तो बहुत सारी माला कर ली और हमें कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ता लगा। अरे मेरे भाइयों, जब जिसको पहला अथॉरिटी दे रखी है दिव्य जगत में एंट्री करने की, जब वो ही आपको अथॉराइज नहीं करेगा, जितनी मर्जी फिर आप कोशिश करें बार बार एंट्री करने की, उन सूक्ष्म शक्तियों के साथ आपका साक्षात्कार कैसे होगा जो इस जगत से परे हैं, ऊपर की हैं। ये बात लोक है, पृथ्वी लोक है, तो इससे ऊपर की भी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक क्रम है। इसीलिए गणेश जी का आराधन पूजन कीजिए, नहीं तो कहीं पता लगे कि शंकर जी की तरह आपके भी गाड़ी के बोनट के आगे गणेश जी बैठ करके आपकी गाड़ी को ही जाम कर दें, और आपकी गाड़ी ना आगे को जाए ना पीछे को जाए, और जीवन की जो गाड़ी है वो वहीं पे ठप हो जाए। ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप गणेश जी का आराधन करें, पूजन करें, गणेश सदा आपसे प्रसन्न रहें, और आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो सदा ही ऊंची ऊंची मंजिलों की तरफ जाए, सदा ही आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट दे, सदा ही आपको निरोग रख करके, दीर्घायु होकर के आप बिना विघ्न बाधाओं के अपनी सफलताओं के सफ़र के ऊपर आगे बढ़ते रहिए। तो ये था मित्रों वीडियो गणेश जी के द्वारा शंकर जी को जड़ करने के बारे में, स्टैचू करने के बारे में, और फिर गणेश जी की कृपा द्वारा शंकर जी के द्वारा त्रिपुर सुरों का अंत के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा मित्रों। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी हमारी धरोहर है वेदों की, पुराणों की, जो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में हमारे तक पहुँचती हैं, तो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा बनता है, और जो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जब उन तक भी ये चीज़ें जाती है तो उनके अंदर भी एक आध्यात्मिक इच्छा जागृत होती है कि हम अपने धर्म से जुड़े रहें। और उसका फल कहीं ना कहीं आप संस्कार के रूप में, जब आपके बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, तो फिर एक माँ बाप को भी या उन बच्चों को स्वयं भी
अपने जीवन पे एक सुख का, खुशी का एहसास होता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इस अपने जीवन में। और यदि वीडियो बुरा लगा हो, नहीं लाइक किया हो, तो उसको चाहे डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स पे यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मर्यादित, साफ सुथरे शब्दों में कमेंट्स करिए, क्योंकि माताएं, बहनें, बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं। एक हमारी भी जिम्मेदारी है कि मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि हमारी वेदों से, पुराने से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश है, तो वो साफ सुथरा रहे, एक आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो आपको भी मिले, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं से इससे एक साफ सुथरा मैसेज मिले। यही छोटी सी इस अल्प बुद्धि व्यक्ति की कोशिश है। तो तब तक आशा करता हूँ कि आपके ऊपर भगवान शंकर की, माँ जगदम्बा की, गणेश जी की कृपा सदा ही बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहे। जय जय श्री महागणेश।